मेरे ससुर जी की उम्र 60 साल थी, मगर उनकी चाल, कद काठी और चेहरे की रंगत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आज भी वह सुबह सुबह घर के आंगन में उनका योगा और व्यायाम चलता था। तो लगता था मानो उनके सामने वक्त रुक गया हो। मैं और मेरी देवरानी दोनों को वे ससुर नहीं बल्कि पिता की तरह समझते थे। हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी ध्यान रखते थे। कभी सब्जी लाती तो कभी बच्चों के लिए खिलौने। एक आदर्श परिवार था। लेकिन एक दिन जब कुछ बदल गया। मेरी देवर यानी मेरे पति के छोटे भाई एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। पूरा घर शोक में डूब गया। मेरी देवरानी तो जैसे एकदम टूट गई, चुपचाप रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। ससुर जी उस वक्त उसके सबसे बड़े सहारे बन गए। वे उसका हर वक्त ध्यान रखने लगे, उसके खाने से लेकर दवाइयाँ तक, उसकी आंखों के आंसू पोंछने तक। कई बार मुझे अच्छा लगता था कि चलो कोई तो है जो उसे संभाल रहा है, मगर धीरे धीरे यह देखभाल हद से ज़्यादा लगने लगी। हर वक्त देवरानी के कमरे में रहना, उसके लिए अलग से फल मंगाना, उसे बाहर घुमाने ले जाना, कुछ तो था जो असहज लग रहा था। एक रात की बात है, करीब 11 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद देवरानी अपने पति की याद में जाग रही होगी, इसलिए उसकी लाइट जल रही थी। सोचा थोड़ा दिलासा दे दूं। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही खोला मेरे पाँव वहीं जम गए। सामने ससुर जी थे, देवरानी के पलंग के पास उसका थाम हाथ बैठे थे, मगर ये कोई असमानता नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी कोमलता थी, वैसे नहीं जैसे एक पिता की होती है। मेरे देवरानी की आंखों झुकी थी, मगर उसने हाथ नहीं छोड़ा। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद करके वापस लौट आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? क्या मैं कुछ गलत सोच रही थी, या जो देखा वे सच था? अगली सुबह मैंने देवरानी से कुछ नहीं कहा, मगर ससुर जी की आंखों मुझसे न मिल सकी। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे कहीं गुम हो गई थी। हर बार आंख बंद करती वही दृश्य सामने आता जाता। ससुर जी की हथेली में देवरानी का हाथ, और वे भी बिना झिझक के। ये सब एक सपना या हकीकत? सुबह का सूरज हमेशा की तरह चमक रहा था, मगर मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। देवरानी ने हमेशा की तरह चाय बनाई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चेहरे पर वही मासूमियत, वही छुपी। ससुर जी अखबार मिल आंगन में बैठे थे, नजरें अब भी मुझसे बचा रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया, जब चुपियाँ बढ़ने लगती तब शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ बोलने लगती है। एक हफ्ता बीत गया, घर की रूटीन चलती रही, मगर मन में तूफान उठता रहा। क्या यह रिश्ता बदल चुका था? क्या मैं गलत समझ रही थी, या फिर वाकई कोई सीमा लांघी जा चुकी थी? एक दिन जब देवरानी मंदिर गई थी, मैंने हिम्मत जुटाकर ससुर जी से बात की। बाबूजी, आप ठीक हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा। हाँ, क्यों? बस कुछ दिनों से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। वे तुम्हारी देवरानी अकेली हो गई है, उसी का ध्यान रख रहा हूँ। मैंने सिर हिलाया, मगर बात वही नहीं रुकी। बाबूजी, मैं उस रात कमरे में गई थी। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। क्या देखा तुमने? उन्होंने धीरे से पूछा। जितना नहीं देखना चाहिए था उतना। तुम कुछ गलत समझो। ससुर जी का गला सूख गया था। वे मेरी बहू है, लेकिन इंसान भी, और मैं भी। वे बीच में रुक गए। मतलब? मैंने सीधा पूछा। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है।